team has now accessed the murder weapon, the kada, that was used to kill the Tripura student Angel Chakma. This is the same kada that the father was mentioning while speaking exclusively to CNN News 18. Now that is a major update that is coming in, that this kada that was used to kill the Tripura student Angel Chakma, that has been accessed by CNN News 18, and the father was mentioning while speaking to CNN News 18. And let me go across to Satyendra for this. Satyendra, क्या यही कड़ा है जिसके थ्रू एंजल चाकमा की हत्या कर दी गई थी? बिल्कुल, जो 9 तारीख की हम घटना बताएं तो 9 दिसंबर को जो ये पूरा रजिस्टर कमेंट को लेकर ये पूरा जब मामला सामने आया था, तो एंजल का जो छोटे भाई हैं माइकल भी उनके साथ है। तो माइकल ने बताया कि पहले उन पे कड़ा मारा गया था और ये कड़ा भले ही पुलिस ने बरामद कर दिया, उसके बाद उनका ये भी कहना था कि जब मारपीट ज़्यादा बढ़ी तो किसी इनमें से जो नेपाली मूल का व्यक्ति, जो लड़का था जो फिलहाल फरार है, उसने चाकू मारा। भले ही अब उस चाकू को अभी तक तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है, ना पुलिस उसको अभी पुलिस के पूरे कहीं सिनेरियो उस जांच में वो चाकू सामने आया है। लेकिन जिस कड़े की बात चल रही है वो कड़ा पुलिस के हाथ लग गया है, पुलिस ने उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे लिया है और वो पूरा एक अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले का। जी सत्येंद्र, ये बताइए कि चाकू से बताया जा रहा है कि हत्या की गई थी एंजल चाकमा की, पर चाकू अगर किसी के पास रहता है, ऐसे अगर कोई रोड पर खड़ा है और उसके पास चाकू है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका एक क्रिमिनल पास्ट रहा होगा, जो नेपाली नेशनल रिपोर्टली बताया जा रहा है। अगर आप हमें उसके बारे में भी और बता सकें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके ये पूरा सिनारियो देखने को मिला है 9 तारीख को एक लिकर शॉप के बाहर ये पूरा पहले एक रेसिज्म कमेंट को लेकर एक पूरा पहले बहस हुई, उसके बाद बहसबाजी इतनी बढ़ गई थी कि पूरा लड़ाई झगड़ा और सामने कई चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी तक पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और जो बताया है, पुलिस का ये दावा है कि क्योंकि जो पकड़े गए 5 जो अन्य आरोपी हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर, क्योंकि ये देहरादून में कई कॉलेजेस हैं, वहाँ पर वो अलग अलग जो कॉलेज हैं वहाँ वो पढ़ते थे और जो नेपाली मूल का जो व्यक्ति, जो लड़का है, वो भी वहां पढ़ता था। यानी कि इनका अगर बैकग्राउंड अगर देखा खंगाला जो पुलिस ने, या इनका अभी तक जो क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करी जा रही है, तो अभी तक इनकी कोई किसी प्रकार की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकली। क्योंकि अब जिस चाकू की बात की जा रही है, क्योंकि माइकल जो छोटा भाई एंजल का था, माइकल ने यह कहा था कि चाकू से गोद कर हत्या की है गर्दन पे, यानी नेक पे थ्रोट हुआ है चाकू का। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में ये अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर में वो चाकू कहां से इनके पास आया, किस तरीके से आया, जबकि ये सभी स्टूडेंट थे और एक लिकर शॉप पे कोई वाइन लेने गए थे। उस वाइन का नाम ना एंजल द्वारा सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करने के कारण ये पूरा ताना बाना सामने आया था। ये जो 4 से 5 युवक थे, इन्होंने एक रेसिज्म जो कमेंट्स किया था, उस कमेंट के बाद पूरा ये बवाल हुआ। बवाल के बाद यहाँ पे जो एंजल है, उस पर पहले जो 4 से 5 जो लड़के थे, इन लड़कों ने उस पर मारपीट की। मारपीट के बाद जो एंजल के जो छोटे भाई हैं माइकल, उनका यह दावा है कि चाकू था। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी कहीं ना कहीं चाकू के चारों तरफ घूम ही रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में जो मुख्य आरोपी है, जो नेपाल भाग गया है, ना वो अभी पुलिस के हाथ में है और ना ही पुलिस के सामने वो चाकू आया जिससे एंजल की हत्या की गई है। अब वो चाकू वहां पे किस तरीके से आया, कैसे आया, ये तभी जानकारी मिल पाएगी जब मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। जी सत्येंद्र, कहीं ना कहीं इस पूरे केस के कई पहलू जो हैं अभी भी मिसिंग हैं, पर सत्येंद्र आप हमारे साथ बने रहिए।